कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तब शंकर जी ने कहा देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान कोई नहीं जग उपकारी। कौन सी कथा सुनने के लिए कहा मैया ने? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। भगवती ने कहा महाराज हमें वो कथा सुनाओ जिससे मेरा नहीं संसार का कल्याण हो जाए। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, उस सकल लोग जग पावन गंगा। ये राम की कथा गंगा के समान है। फलों में जिसने आम को नहीं जाना, वो देवताओं में जिसने राम को नहीं जाना, तो समझ लो कुछ नहीं जान पाए। विश्वास करिएगा, राम की कथा जितनी बार आप सुनिएगा, जिस दिन समझ जाओ कि हमारा भगवान की कथा से मन भर गया है, अगर आप में भक्ति होगी तो कभी परमात्मा की कथा से मन ही नहीं भरता माई बाप, कभी भगवान के भजन से मन ही नहीं भरता है। कभी अनुभव करिएगा अगर आप में भक्ति है। और भक्ति ये नहीं कि मंदिर में जाकर के घंटी बजाया जाए, भक्ति ये नहीं कि कथा में यहाँ ताली बजवाई जाती है तो ताली बजा देते हैं। असली भगत हम तब हैं जब कभी एकांत में बैठे हों और तब हमारे बांके बिहारी की सुध आए, तब तो हम असली भगत हैं। पता लगा 2.5 घंटा बैठे कथा में, ताली खूब बजाए, कथा से उठ करके जाए तो रास्ते में सोचे भगवान कोई कुर्सी मिल जाए उठा ले, घर में 5 हो जाए। ये भक्ति थोड़े नहीं है। भक्ति असली तो तब है जब हम एकांत में बैठे। क्यों? यहाँ पे इतने लोग बैठे हो, अगर 50 लोग ताली बजा रहे हैं, 10 लोग नहीं बजाएंगे तो सरमन में बजाना पड़ेगा भैया। सरमों में जो है ताली बजाना पड़ेगा। भक्ति ये नहीं है कि आप जो है 10 आदमी के बीच में बैठ करके भजन कर रहे हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जब कभी एकांत का समय आ जाए तब बैठ करके परमात्मा का सुमिरन करें, तब तुम्हारे सिवा भगवान मेरा कोई नहीं। ये असली भक्ति है। और एकांत में बैठ करके हम गंदे विचार उत्पन्न करें तो हम जैसा राक्षस कौन होगा। मंदिर में जाके घंटी बजाएं, माला हलाएं, और जब कमरा में पहुंचे तो सोचे यार भगवान कैसे वीडियो देखा जाए तभी आनंद आवे, तो हम जैसा राक्षस कौन होगा। भक्ति तो तब है जब एकांत में जाकर के बैठ करके भगवान का चिंतन किया जाए। भगवान श्री राम लक्ष्मण मैया सीता, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पंचवटी में विराजमान। आज का प्रसंग बड़ा प्यारा है। भगवान शिव मैया भगवती को कथा सुना रहे। कहा देवी जिस समय पंचवटी में मेरे राघव सरकार का जो है दरबार विराजमान है, उस समय की परमात्मा की पावन चर्चा, रावण की बहन का नाम सुना होगा जिसका नाम है शूर्पणखा। सुना नहीं सुना? एक बड़ी विचित्र बात है, रावण मरण सुना होगा, अहिरावण मरण सुना होगा, कुंभकर्ण मरण सुना होगा, मेघनाथ का मरण हो गया, लेकिन आज तक ये पुराणों में वर्णन नहीं आया कि कहीं पे शूर्पणखा का मरण हुआ हो। आप अनुभव करिएगा, मैं विचित्र बात बता रहा हूं। जबकि शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जीव था, रावण ने पहले ही मार दिया था अपने बहनोई को। भगवान राम की जो है, राम जी, लक्ष्मण जी, मैया सीता, तीनों प्राणी पंचवटी में विराजमान हैं। ये रावण की बहन जो है शूर्पणखा भगवान के पास गई और राम के पास में पहुंची, जाकर के बोली तपसी तुम सम पुरुष नमो समनाई, तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग
आनंद की बात है, केवल एक है दुई चौपाई के ऊपर पूरी मीटिंग चर्चा होगी। सुपन खान ने कहा तपसी तुमसम पुरुष न मौसम नारी, यह संदोग विधि रचो विचारी। जरा पहली बात का ध्यान करिएगा। फिर नीचे बाबा ने लिखा है, कहती ताते अब लग रहो कुमारी, मन मारा कछ तुम्हें निहारी। तो सबसे पहले ये बात समझिएगा, पुरुष शब्द तभी लगता है जब किसी लड़का का विवाह हो जाता है। क्यों भैया? पुरुष शब्द तभी लगता है जब किसी लड़का का विवाह हो जाता है, और नारी शब्द तभी लगता है जब किसी बिटिया का, बोलो, मूड़ी तो हलाव बैठी मन पत्थरा तो नंधारी है। हालते जोलते रहो, कथा सुनने का एक्शन होना चाहिए। जब तुम हुकारी भरते रहोगे तो हम जानेंगे कोई बैठा है, वैसे मालूम पड़ेगा सब पत्थरे रखिएगा। कथा सुनने का एक्शन होना चाहिए भाई। नारी शब्द तभी लगता है जब किसी बिटिया की शादी हो जाती है, और पुरुष शब्द तभी लगता है जब किसी लड़का की शादी हो जाती है। बाबा जी लिख रहे हैं, कहती तुमसम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। पहले बता रही कि तुम विवाहित हो, हम भी विवाहित हैं, और फिर नीचे बाबा ने लिखा, कहती ताते अब लग रहो कुमारी, और मन मारा कछ तुम्हें निहारी। अब मेरी इच्छा है कि तपसी आप हमारे साथ में विवाह कर लो। हाय हाय, भगवान मुस्कुराए, कहा सुपन खां हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, और बस एक नारे व्रत धारी हैं। अरे हमें कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस ये किनारी व्रत धारी है। अपने या अन्य और सबको माता और बहन समझते हैं। मुस्कुराए, कहा देखिए हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नार व्रतधारी हैं। भगवान राम जी ने वादा किया था कि मैं त्रेता में केवल एक नारी का ही व्रत करके संसार में जीऊंगा, और सबसे बड़ा व्रत यही है कि किसी दुनिया में एक के हो करके रहा जाए। क्यों हो? सबसे बड़ा दुनिया में व्रत यही है कि अगर रहना है तो किसी एक के हो करके रहा जाए, चाहे कोई पत्नी हो चाहे कोई पति हो। इससे बड़ा दुनिया में कोई व्रत नहीं है। चाहे जितना आटा छोड़ दो, चाहे जितने चावल छोड़ दो, भूखे मर जाओगे, और 10 के हो करके रहोगे, क्या आपका व्रत स्वीकार होगा? नहीं स्वीकार होगा। मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। हम तो देखते हैं बहने भैया लोग नवरात्रि में व्रत रहते हैं। अच्छा बताइएगा, नवरात्रि में अगर हम व्रत रहते हैं तो नवरात्रि में दुर्गा जी को क्या कहते हैं? माता जी कहते नहीं कहते? अगर हम उनको माता जी कहते हैं तो उनके क्या हो गए? हम बेटा हो गए। हो गए नहीं हो गए? अगर हम किसी को माँ कह दे तो उनके हम बेटा हो गए। अच्छा एक बात बताइएगा, कितनी माताएं यहाँ पे बैठी हैं जिनका लड़का 9 दिन खाना न खाए तो जो है मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाएंगे? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं। एक ही दिन लड़का बीमार हो जाए, एक ही दिन लड़का अगर भोजन छोड़ दे तो न जाने कितनी देवी देवताओं को हम सुमिर डालते कि भगवान लड़का ठिका जाए। हनुमान जी महाराज जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। अरे जब हमको नहीं विश्वास है, हमको नहीं स्वीकार है कि हमारी औलाद भोजन ना करे, हमको ये स्वीकार है कि हमारी औलाद जितना भोजन करेगी उतना स्वस्थ रहेगी, तो कोई देवी देवता ये थोड़े नहीं कहा कि 9 दिन तुम भूखे मर जाओ। कहाँ आडंबर के चक्कर में पड़े हैं। कुछ बिटिया लोग आते होंगे तो हमारा व्रत बेकार है। हम कहते हैं व्रत कर रहे हो अच्छी बात है, बहनों बेटियों बुरा मत मानिएगा, लेकिन व्रत के साथ साथ ये 4-5 चीजों का ध्यान कर लेना। मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, भजत कृपा करहि रघुराई। लोभ त्यागो, क्रोध त्यागो, मोह त्यागो, बुरी आदतें त्यागो। अगर ये नहीं त्याग पाए तो आटा गेहूं छोड़ने से फिर भगवान मिलने वाले
नहीं है, स्पष्ट बाबा जी ने लिख दिया है। शूर्पणखा कह रही तपसी तुम्हारे समान न संसार में पुरुष है न तो हमारे समान स्त्री है, आप हमसे विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा देखिए भाई, अब तो घर घर शूर्पणखा पैदा है। सही बात। महापुरुष बतलाते हैं जौनी लड़की के नाखून लंबे मिल जाए जानो शूर्पणखा की खानदानी नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारे कहने से मत काटना। अगर कथा आप लोग पढ़ते लिखते हो, शिक्षित हैं, तो एक बार गौर कर लेना। नाखून क्या है? वासना है। क्या है? वासना है। ये बाल क्या है? वासना है। हफ्ता में सबको पता होगा कि सबके बच्चे होंगे भगवान की कृपा से। तो जब शनिवार को छुट्टी होती है तो बोलते हैं मास्टर जी अगर सोमवार को आना है तो नाखून कटे होने चाहिए, कपड़े धुले होना चाहिए, बाल कटे होना चाहिए। बोलते नहीं बोलते? सब लोग अपने अपने बच्चों के नाखून काटते नहीं काटते हैं? नाखून वासना है। लखीमपुर में कथा चल रही, बात याद गई, एक बूढ़ा जी आई और बूढ़ा